Hello everyone, good morning. In the last video, we completed the examples and three questions of exercise 8.1 Introduction to Trigonometry of class 10 CBSE Mathematics. लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के थ्री क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए थे एंड टुडे इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू द एक्सरसाइज 8.1 और इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 के। ठीक है, तो ईच एंड एवरीवन ओपन योर बुक एंड देन आफ्टर वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 is completed already. Question number 4. Question number 4. Given 15 cot A is equal to 8, find the sin A and sec A. इन्होंने बोला कि 15 cot A is equal to 4, 15 cot A is equal to 8, 15 cot A is equal to 8. Find the value of sin A and sec A. Find the value of sin A and sec A. sin A and sec A आपको ये दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहां से देखो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट ए। कॉट ए इज इक्वल टू क्या होगा, 8 अपॉन का 15 हो जाएगा, राइट। दिस इज द 8 अपॉन 15 एंड वी ऑल्सो नो दैट दिस इज द पीबीपी एंड एचएसबी this is the cot is equal to this is the sin cos tan cot is equal to base upon perpendicular, तो this is equal to the base upon perpendicular। ये आपके पास बेस की वैल्यू है, क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है। इट मींस वी कैन से दैट बेस इज इक्वल टू 8k हो जाएगा एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू दिस इज द 15k हो जाएगा, तो 15k होगा। ठीक है, अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल कोई कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल एंड एंगल ए इज एक्यूट एंगल, यानी कि यहाँ पे मैं लिखूंगा ए है और ये क्या है, बी है, दिस इज द पॉइंट सी है। तो क्या हो जाएगा, एंगल के सामने वाला जो साइड है दिस इज द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगा और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, दिस इज द बेस है, तो बेस है। बेस की वैल्यू क्या है, 8k है, ये 8k है, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ये 15k है। इट मींस वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का क्या है, बेस का स्क्वायर है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दिस इज द परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या, 15k, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 15k का स्क्वायर प्लस बेस इज इक्वल टू 8k, तो 8k का स्क्वायर हो जाएगा। जब आप हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर फाइंड आउट करोगे, दिस इज द 225k स्क्वायर प्लस का क्या है 64, और ये क्या हो गया k स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 289 आ जाएगा, 289, और ये क्या हो गया k स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू आएगी दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 289 और ये क्या है, के स्क्वायर है। इट मींस स्क्वायर रूट ऑफ 289 दिस इज द 17 और ये क्या जाए, के स्क्वायर को बाहर लेकर आओगे के, तो यानी कि जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 17 के आ गया, राइट। तो हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है वो क्या है, 17 के आ गया। अब आपको क्या चाहिए, इसमें साइन ए की वैल्यू चाहिए, तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 15k है, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 15k और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द 17k, तो हमारे पास 17k, ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो 15 अपॉन का आ जाएगा 17, तो 15 अपॉन का 17, राइट। दूसरा क्या चाहिए, सेक ए की वैल्यू चाहिए, तो यहां से क्या होगा, सेक ए इज इक्वल टू सेक थीटा इज इक्वल टू साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, यानी कि आपके अपने को क्या बताएगा, सेक के बारे में बताएगा। हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या है, बेस है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन का क्या आ जाएगा, बेस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 17k एंड बेस इज इक्वल टू 8k, राइट। तो बेस इज इक्वल टू 8k, के इज कैंसल्ड आउट, दिस इज इक्वल टू द 17 अपॉन 8, तो ये अपने पास क्या होगा, आंसर आ जाएगा साइन और किसका, साइन और सेक की वैल्यू आ गई। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड सिमिलर टू द एग्जांपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है सिमिलर है किसके, एग्जांपल के। मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स दे रहा हूं, बाकी क्वेश्चन इसे आपको करना है क्योंकि ये काफी सिंपल है
और टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर ये 5 है। 5 में इन्होंने क्या देकर रखा, दिस इज द सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा इज इक्वल टू ये आपके पास क्या 13/12 है। 13/12 का मीनिंग दिस इज द सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है, तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा, दूसरा क्या आ गया बेस आ गया। इट मीन्स हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13k है, बेस इज इक्वल टू का क्या आ जाएगा 12k आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल कुछ कंसिडर करते हैं और आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, यानी कि सेक की वैल्यू देकर रखा है, तो आप साइन थीटा कॉस थीटा tan कॉट की वैल्यू आपको चाहिए। यहाँ पे लेटर सपोज हमारे पास क्या है, ये वर्टेक्स ए है, इसको हमने एंगल थीटा बोला, और यहाँ पे बी है, और ये क्या हो जाएगा सी। थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या होगा हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो हाइपोटेन्यूज सर बेस की वैल्यू देकर रखा, इसका मीनिंग है आपको परपेंडिकुलर चाहिए। तो आप क्या करोगे, जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दिस इज द परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का क्या है बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है दिस इज द 13 के, तो यहाँ से 13 के यहाँ पे पुट करोगे, दिस इज द 169 के स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करना है, बेस बेस इज इक्वल टू 12 के, 12 के का स्क्वायर 144, ये क्या होगा के स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो 169 के स्क्वायर माइनस का क्या है 144, ये क्या है के स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और 9 माइनस 4 दिस इज द 5 आ जाएगा, 16 माइनस 14 दिस इज द 225 के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसमें इट मींस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या आ गया 5 की। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू क्या आ गई 5 की आ गई। अब मेरे पास ट्रायंगल के तीनों साइड आ गए, तीनों साइड आ गए, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का मीनिंग क्या होता है, आपको जो दिया है उसके अलावा, यानी कि जो आपके पास सेक थीटा दिया है उसके अलावा बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, कॉस थीटा की वैल्यू, उसके बाद टेन थीटा की जो वैल्यू है, उसके बाद कॉट थीटा की जो वैल्यू है, सेक थीटा देकर रखा, यहाँ पे क्या करोगे कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, किसकी हेल्प से, ये जो आपके पास टेबल देकर रखा, यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे भी क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, इस एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा आपको डिफरेंट मिलेगा, और क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें ट्रू एंड फॉल्स है, वो क्वेश्चन काफी लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, भले सो ट्रू एंड फॉल्स में देकर रखा है, बट दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एमसीक्यू पर्पज। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 भी थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 इन्होंने बोला एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, ऐसा एक एग्जांपल भी था। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने एंगल को प्रूफ किया था। ठीक है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एंगल ए एंड एंगल बी जो है ये क्या है एक्यूट एंगल है, दिस इज द एक्यूट एंगल है, राइट। एंड सच दैट का मीनिंग दिस इज द गिवन पार्ट है, ये क्या cos A इज इक्वल टू क्या है cos B देकर रखा है। आपको क्या प्रूफ करना है, टू शो दैट, यानी कि शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये अपने को क्या करना शो करना है। ठीक है, ये क्या करना शो करना है। तो बोल रहे हैं कि एक आपके पास एंगल है जिसमें दो एंगल का एक्यूट एंगल है, एंगल A और एंगल B, और कंडीशन दिया है cos A इज इक्वल टू cos B, तो अपने को प्रूफ करने की एंगल A और एंगल B क्या एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करूंगा, एक ट्राइंगल कंसिडर कर लूंगा, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल है, ये A है, ये क्या है B है, ये C है, और B इसलिए कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ये दोनों के दोनों एक्यूट हैं, तो ये हमारे पास A है, इसको मैंने क्या बोला ये B हो गया। ठीक है, A और B क्या एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अब क्या करना है cos A, देखो इधर
जब हमारे पास अगर हम एंगल ए कंसिडर करेंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये हमारे पास देखो हम सारे ए जब एंगल कंसिडर करेंगे उसके वैल्यूज को क्या करेंगे, सर्कल में रखेंगे, बाकी को हम एक स्क्वायर में लिखेंगे, ठीक है। ए हमारे पास है तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस होगा, और यहाँ पे क्या हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ से क्वेश्चन में देकर रखा है कि cos A इज इक्वल टू cos B देकर रखा है, ठीक है। तो cos A इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो A के लिए जो परपेंडिकुलर है क्या है, BC है। ये हमारे पास cos A इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है। तो बेस क्या है, मेरे पास AC देकर रखा है, तो बेस हमारे पास क्या AC देकर रखा है, और हाइपोटेन्यूज जो है AB है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू cos B। जब ये बेस होगा, जब ये बेस होगा तो यहाँ पर क्या है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। स्क्वायर न रखकर मैंने दो लाइन इसमें शो किया है एंगल B को, तो मैं इसे भी क्या करता हूँ, दो लाइन में शो कर देता हूँ। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसके लिए बेस हो जाएगा, ठीक है। ये बेस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दो लाइन के थ्रू एक शो किया हूँ एंगल को, इसलिए मैंने दो यहाँ पे शो कर दिया। तो cos B इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, BC होगा। तो BC और हाइपोटेन्यूज तो दोनों केस के लिए सेम होगा, तो हाइपोटेन्यूज सीधा AB, तो ये क्या हो जाएगा, AB आ जाएगा। और किसी नंबर का न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। इट मींस AC इज इक्वल टू क्या आ गया, BC आ गया। AC और BC की वैल्यू आपस में इक्वल है, तो यहाँ से फिगर से देखो, अगर AC की वैल्यू और BC की वैल्यू दोनों आपस में इक्वल है, तो बेसिकली दैट ट्रायंगल इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल हो जाएगा, कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। आइसोसेलेस क्या होगा, ट्रायंगल। और मेरे को ये प्रॉपर्टी पता है, इफ द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस देन अपोजिट टू द अपोजिट साइड के जो साइड है, इसका जो अपोजिट एंगल है इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि इस साइड का जो अपोजिट एंगल है A, और इस साइड का जो अपोजिट एंगल है B क्या होगा, इक्वल होगा। तो AC का जो अपोजिट है एंगल B होगा, और ये आपके पास क्या होगा, BC का जो अपोजिट है वो क्या होगा, एंगल A। तो एंगल B इक्वल टू क्या आ गया, एंगल A। तो ऐसा मैं बोल सकता हूं कि एंगल A इक्वल टू एंगल B, और दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू जो मेरे को क्या करना था, प्रूव करना था। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, in isosceles triangle opposite angle to equal sides are equal, opposite angles to equal sides are equal। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल देकर रखा है तो जो साइड्स होते हैं उसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखो यहां से क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो टेक द स्पेस ऑर्डर, क्योंकि उसके लिए भी स्पेस चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दो पार्ट है, मैं आपको एक पार्ट कराऊंगा, दूसरा पार्ट आप खुद से कर लेना। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इवेल्युएट फर्स्ट इज द 1 प्लस साइन थीटा इनटू का 1 माइनस साइन थीटा अपॉन का 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, और ये क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा है। दूसरा जो पार्ट है
वो है कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, अगर मैं आइडेंटिटी का यूज करूंगा तो एक ही लाइन का सोल्यूशन हो जाएगा। ए प्लस बी ए माइनस बी, दिस इज द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज द कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज द साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा। ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, जो चीज ये है वही ये है, बट यहाँ पे इन्होंने साइन कॉस के टर्म में देकर रखा है, वहां पे क्या है कॉट के टर्म में देकर रखा है, ठीक है। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, हम एक इसको फाइंड आउट करेंगे, दूसरा फाइंड आउट कर लेना। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू, बट अभी मेरे को आइडेंटिटीज नहीं यूज करना है, अभी अपने को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के कॉन्सेप्ट से बताना और ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू ये क्या 7 अपॉन का 8 है। कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस, और ये क्या है परपेंडिकुलर है। तो बेस इज इक्वल टू 7 के आ जाएगा, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आपके पास 8 के आ जाएगा। और यहां से आप हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करोगे तो आप एक ट्रायंगल यहां पर कंसिडर कर लो। ये क्या है 90 डिग्री, ये है हमारे पास थीटा, ये आपके पास ए है, ये बी है और ये सी है। थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो जाएगा, दिस इज द हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज बेस इज इक्वल टू 7 के देकर रखा है, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 8 के देकर रखा है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 के है, दिस इज द 64 के स्क्वायर प्लस का 49, ये क्या होगा के स्क्वायर आ जाएगा, दिस इज द हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और 113 ये क्या होगा के स्क्वायर आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 113, और ये क्या होगा के स्क्वायर। इट मीन्स हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट 113, और ये क्या होगा के बाहर के साइड हो जाएगा, तो अंडर रूट 113 के आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है 113, और ये क्या होगा के या फिर के 113 हो जाएगा। तो बेस परपेंडिकुलर हाइट सबकी वैल्यू आ गई, मेरे को साइन और कॉस की वैल्यू पुट करनी है, यहां पर आप पुट कर दो। 1 प्लस क्या फर्स्ट वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, 1 प्लस ये साइन थीटा देकर रखा है, और यहां से 1 माइनस साइन थीटा देकर रखा है डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या 1 माइनस ये क्या है कॉस थीटा है, साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 के है, हाइपोटेन्यूज क्या है अंडर रूट 113, और ये क्या है के है, ठीक है। तो और दूसरे में 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस 8 के अपॉन का, या फिर आप इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, और ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब आप वैल्यू पुट करो, तो यहां से 1 माइनस साइन थीटा की जो वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज द 8 के है, हाइपोटेन्यूज इज द अंडर रूट में 113 के है, और ये क्या है इसका स्क्वायर हो जाएगा, इस डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इधर 7 के है, और हाइपोटेन्यूज इधर स्क्वायर रूट ऑफ 113, और ये क्या है के, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर, केवल कॉस वाले का स्क्वायर है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये के इससे कैंसल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं 1 माइनस, यहां से आप बोल सकते हो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन का अंडर रूट 113 का जो स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 113 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। यहाँ से मेरे पास 1 माइनस 7 का स्क्वायर, ये क्या 49 अपॉन का स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट हटेगा, तो 113। इसको सॉल्व करो एलसीएम मेथड से, 113 माइनस का 64 अपॉन का 113 इज डिवाइडेड बाई 113 माइनस का 49 अपॉन का क्या है 113 है, ये डिनोमिनेटर से कैंसल आउट हो जाएगा। इसे मैं लिख सकता हूं
13 माइनस 4 दिस इज द 9 और ये 10 माइनस 6 दिस इज द 4। ये न्यूमरेटर में बचेगा 49। 13 माइनस 9 दिस इज द 4। 13 माइनस 9 दिस इज द 10 माइनस 4 दिस इज द 6 यानी कि 49 अपॉन 64। तो मे बी आंसर इज इक्वल टू द 49 अपॉन ये 64। इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट का आंसर ऐसे ये है। दूसरे वाले पार्ट को आप खुद से फाइंड आउट कर लेना। टेक द स्क्रीनशॉट। एट पॉइंट वन का सेकेंड पार्ट 49 अपॉन 64 राइट। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आप वैल्यू पुट करना बेस और परपेंडिकुलर को, ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इज द सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में भी मैं आपको हिंट्स ही देने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें है नहीं, इस तरीके से क्वेश्चंस आपने किया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने बोला इन ए ट्राइंगल ए बी से राइट एंगल एट बी। ए बोल रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर राइट एंगल है, यहाँ पे बी पेयर, और एक बार इन्होंने और इसके क्वेश्चन में साइन ए कॉस यानी कि दोनों एंगल आपको कंसिडर करना है। तो ए हमारे पास ए हो जाएगा और ये क्या है, सी है। ठीक है, ए बी सी एक ट्राइंगल हो गया और ये आपके पास कुछ यहाँ पर एंगल देकर रखा है। ठीक है, इफ tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3, तो जो tan a है इसकी जो वैल्यू है दिस इज द 1 अपॉन का अंडर रूट 3 है। और क्या चाहिए, साइन a cos a साइन की वैल्यू, साइन c की वैल्यू। तो चलो अच्छा एक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो tan a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन का बेस, इट मींस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के हो जाएगा, बेस इज इक्वल टू का अंडर रूट 3 के हो जाएगा। तो जो इसका हाइपोटेन्यूज आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि के का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, दिस इज द 3 के स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू द 4 के स्क्वायर आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ये मेरे को क्या देगा, अंडर रूट में 4 के स्क्वायर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू द 2 के। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू आ जाएगा 2 के आ जाएगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है वो क्या हो गया, 2 के आ जाएगा। अब अगर मैं एंगल ए को कंसिडर किया तो ये हमारे पास, अच्छा पहले मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा। अगर ये हमारे पास एंगल ए है तो ये आपके पास परपेंडिकुलर होगा और ये होगा बेस होगा और ये होगा हाइपोटेन्यूज, राइट। तो यहां से परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, के है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, के हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर ये बेस है, बेस सीधा अंडर रूट 3 के आ जाएगा, ये आपके पास अंडर रूट 3 के हो जाएगा, राइट। अंडर रूट क्या हो जाएगा, 3 के हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज क्या 2 के देकर रखा है। अब आपको क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसके पहले वाले पार्ट पर आ जाओ। फर्स्ट पार्ट इज द साइन ए कॉस सी, साइन ए और ये क्या है कॉस सी, प्लस कॉस ए प्लस कॉस ए और ये क्या साइन सी है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपको चाहिए, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम केवल एंगल का है। एक बार आपको एंगल ए कंसीडर करना पड़ेगा, फिर आपको सी कंसीडर करना पड़ेगा। पहले हम ए की बात कर लेते हैं। तो पहले ए वाले की वैल्यू पुट करते हैं। अगर ये हमारे पास एंगल है तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू के है, हाइपोटेन्यूज क्या है 2 के है, तो ये हमारे पास 2 के आ गया। कॉस सी की वैल्यू अभी नहीं पुट किया हूं, प्लस कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू क्या है अंडर रूट 3 के है, यहाँ से अंडर रूट 3 के, और हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है ये क्या है 2 के है, तो ये हमारे पास 2 के आ जाएगा। अब ये हमने साइन सी की बात नहीं किया है। अब देखो ये अगर एंगल होगा तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि अब इस वाले केस के लिए, इस वाले केस के लिए ये क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर ये परपेंडिकुलर है तो अब ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है,
अब क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। कब होगा, जब मैं इस वाले एंगल को कंसिडर करूंगा। तो क्या देकर रखे, cos c इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस ये होगा, तो बेस की वैल्यू क्या, BC, और BC की जो वैल्यू है वो क्या देकर रखा है, वो आपके देकर रखा K। तो यहां से क्या होगा, K अपॉन हाइपोटेन्यूज इधर 2K, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2K ही आ जाएगा। और प्लस साइन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इसके लिए ये है, दिस इज द अंडर रूट 3K है, ये अंडर रूट 3K हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज दिस इज द 2K, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2K आ जाएगा, राइट। ये बस इसको सॉल्व कर दो, ये के इस सब कैंसल आउट हो जाएगा। ये न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से 1 अपॉन का 4 आ जाएगा, प्लस का अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, दिस इज द 3 अपॉन का 4 आ जाएगा। और इसका डिनोमिनेटर सेम है, दिस इज द 4 अपॉन का 4 एंड दिस इज इक्वल टू द 1। तो पहले वाले का जो आंसर है क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप सेकेंड वाले पार्ट को सेम टू सेम ऐसे ही करोगे। मैंने सारी वैल्यूज को आपको दे दिया है, ठीक है, सारी वैल्यूज है। अगर ए होगा तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये है तो ये डबल सर्कल वाला परपेंडिकुलर, ये डबल सर्कल वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप कॉपी करो, ओके, टेक दिस स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। ये बोल रहे हैं कि एक ट्रायंगल क्या है, PQR है और Q वाले पॉइंट पे राइट एंगल है। तो मान लेते हैं हमारे पास P है, Q है और ये क्या है, R है, राइट एंगल एट Q। PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। दिस इज द PR प्लस का क्या है, QR, दिस इज इक्वल टू द 25। ये हमारे पास 25 है। PQ इज इक्वल टू 5, और यहाँ पर ये भी देकर रखा है PQ इज इक्वल टू 5, सब यूनिट सेंटीमीटर में है। और ये भी क्या है, सेंटीमीटर में है, और ये भी क्या है, सेंटीमीटर में है। आपको क्या चाहिए, साइन P, कॉस P, tan P की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको चाहिए साइन P, यहां से क्या बोल सकते हैं, आपको क्या फाइंड आउट करना है, साइन P, कॉस P और tan P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये सारी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो पहले हम इसके, देखो साइन P में परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज चाहिए, बेस हाइपोटेन्यूज है। तो पहले हम इस ट्रायंगल के सारे साइड से फाइंड आउट करते हैं। PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर देकर रखा। ऐसा एग्जाम्पल भी था, लास्ट वाला एग्जाम्पल एक्सरसाइज 8.1 का। तो PR प्लस QR, यहां से देखो ये क्या है, PR प्लस का क्या है, QR, दिस इज इक्वल टू द 25 देकर रखा है। हम किसी को X कंसिडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने QR को X कंसिडर कर लिया। ये जो QR है इसको क्या बोला, X है। लेट QR इज इक्वल टू का क्या हो जाएगा, X सेंटीमीटर हो जाएगा। यहां से PR प्लस का QR की वैल्यू आपके पास X हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू द 25 आ जाएगा। तो PR की जो लेंथ है, दिस इज द 25 माइनस का X आ जाएगा, और ये क्या होगा, 20 सेंटीमीटर। तो PR इज इक्वल टू 25 माइनस का X सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। बस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो मेरे को वैल्यू मिल जाएगी। तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है, 25 माइनस 6, 25 माइनस 6 का जो स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का क्या है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर का मीनिंग 25 का स्क्वायर। तो ये 25 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू द 625। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 50x आ जाएगा। मैंने एक माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर प्लस का क्या है, 25 प्लस का 25। एक्स स्क्वायर इज कैंसल्ड आउट, 50x को दूसरे साइड शिफ्ट करो, 25 को इधर लेकर आओ। 625 माइनस का 25, दिस इज इक्वल टू द 50x होगा, एंड 600 इज इक्वल टू आ जाएगा 50x हो जाएगा। x इज इक्वल टू 600 अपॉन का आ जाएगा 50 हो जाएगा, 0 0 कैंसल आउट,
दिस इज इक्वल टू 12, 5 12 जा क्या होगा 60, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, राइट। तो x की वैल्यू अगर ये 12 है तो ये जो है 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्या है 25 माइनस का 12, दिस इज इक्वल टू द 13 सेंटीमीटर आ जाएगा बस। और एंगल इन्होंने क्या है P ही कंसिडर किया है, P है सबके लिए एंगल सेम है, तो यानी कि मेरा एंगल ये है। जब एंगल ये है तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज रहेगा और ये क्या हो जाएगा बेस। अब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। साइन P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर है मेरे पास ये परपेंडिकुलर 12 है और हाइपोटेन्यूज क्या 13, तो ये आपके पास 13। cos p इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस इज इक्वल टू यहाँ पे है 5 और हाइपोटेन्यूज क्या 13, तो 5 अपॉन 13। अगला मेरे पास tan p है, चाहे तो आप साइन पी अपॉन कॉस पी कर दोगे, चलो अच्छा इस बार साइन पी अपॉन कॉस पी कर देते हैं। ये आपके पास साइन पी अपॉन का क्या है कॉस पी है, ये भी अपने को टैन पी देता है, या फिर आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा लेना, दोनों से आंसर सेम आएगा। साइन पी की जो वैल्यू है 12 अपॉन का ये 13 है, कॉस पी की वैल्यू 5 अपॉन का 13 है, ये आपके पास, तो दिस इज द टैन पी इज इक्वल टू क्या होगा 12 अपॉन का 5 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाते tan p का, तो परपेंडिकुलर 12 था, बेस हमारे पास 5 था, तभी क्या आता 12 अपॉन 5 ही आता। तो साइन p की वैल्यू ये है, cos p की वैल्यू ये है और tan p की वैल्यू क्या है ये देकर रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज कंप्लीटेड एंड टेक द स्क्रीनशॉट, एंड लास्ट क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया तो है आपको ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है, यानी किसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से तब समझ में आएगा जब आप 8.2 के एक्सरसाइज में स्टैंडर्ड एंगल के बारे में पढ़ लोगे, तो क्योंकि उसमें ये पता चलता है कि साइन की वैल्यू 0 से 90 पर जाने पर क्या होगा बढ़ता है कि घटता है, कॉस की वैल्यू 0 से अगर आप देखो, यानी कि हमारे पास अगले वाले एक्सरसाइज में हम इसके स्टैंडर्ड एंगल की बात करते हैं, तो साइन थीटा की जो वैल्यू है अगर हम 0 से क्या करते हैं 0 डिग्री से 90 पे जाते हैं, 90 डिग्री पे जाते हैं, तो इसकी वैल्यू बढ़ती है कि घटती है, यहाँ से आपको थोड़ा सा कम क्लियर होगा। और उसी तरीके से कॉस थीटा की वैल्यू जब आप 0 से 90 जाओगे तो क्या होगा, उसी तरीके से टैन की वैल्यू 0 से 90 जाओगे तो क्या होगा, इसी तरीके से कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से 90 जाओगे, फिर हमारे पास सिक थीटा की जो वैल्यू है सिक थीटा की जो वैल्यू है 0 से 90 जाओगे तो क्या होगा, कोसेक थीटा की जो वैल्यू है वो क्या करोगे 0 से 90 पे जाओगे तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर आप एक्सरसाइज 8.2 करोगे तो उसके बाद एक जो कॉन्सेप्ट है ज्यादा क्लियर होगा, तो मैं अच्छा आपको बता देता हूं। जब आप साइन वाले केस में देखना, जब आप 0 से 90 पे जाते हो तो जो साइन की वैल्यू होती है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, यानी कि क्या होता है इसकी जो वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में लाई करती है, इसकी जो वैल्यू होती है 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करती है और क्या करती है इंक्रीज करते हुए जाती है, यानी कि ये क्या होती है इंक्रीज करते हुए जाती है, ठीक है। ये हो गया कॉस की जो वैल्यू होती है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, यानी कि 1 से 0 जाती है, यानी कि इसकी जो वैल्यू जो रहती है 0 से लेकर या फिर 1 to 0 आप बोल सकते हो या फिर 0 to 1 ही बोल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है डिक्रीज करते हुए जाता है, इसमें वैल्यू क्या होता है डिक्रीज करता है। पहले हम सारे इंक्रीज करने वाले वैल्यू को देखते हैं, इसमें से जो साइन है और टैन है और जो सेक है, यहाँ पर ये सारी की सारी वैल्यूज क्या करती इंक्रीज करती हैं, ये हमारे पास इंक्रीज करते हुए जाती है। अब बाकी जो कॉस है
जो कॉस है इसकी वैल्यू आपके पास क्या होगा, डिक्रीज करते हुए जाएगा, कॉट की वैल्यू डिक्रीज करते हुए जाएगा, कोसेक की जो वैल्यू है डिक्रीज करते हुए जाएगा। अब अगर हम tan थीटा की बात करते हैं, tan जीरो की वैल्यू जीरो होती है, tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, लेकिन उसके पहले tan 60 की वैल्यू √3 यानी कि 1.73 यानी कि जीरो से 1.73 पे जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू है जीरो से लेकर कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। और ये कैसे वैल्यू जा रही है, इंक्रीज करते हुए, ये आपके पास इंक्रीज करते हुए जा रही है। कॉट थीटा जस्ट इसका उल्टा है, यानी कि वो इन्फिनिटी से क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होगा, कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होगा, डिक्रीज करते हुए जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी से वो होगा जीरो की तरफ, ये डिक्रीज करते हुए जाएगा, डिक्रीज करते हुए। फिर अगर हम सेक की बात करते हैं तो सेक जीरो की जो वैल्यू होती है क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। सेक जीरो अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप लास्ट नेक्स्ट वाले पेज पर एक मिनट मैं आपको टेक्नोमेट्रिकल रेशियोज के टेबल को शो करता हूं। यहाँ पे ये देकर रखा है पेज नंबर 125 पे, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। कॉस जीरो की सेक जीरो की जो वैल्यू होती है 1, और लास्ट में क्या होता है, नॉट डिफाइंड, यानी कि उसके पहले 2 भी होती है 60 वाले की। यानी कि ये हमारे पास 1 से लेकर कहां पर जाती है, इन्फिनिटी पर जाती है, और ये क्या होता है, इंक्रीज करते हुए जाता है, ठीक है, इंक्रीज करते हुए। इसी तरीके से जो कोसेक की वैल्यू है वो हमारे पास क्या होता है, डिक्रीज करता है, इसका उल्टा। यानी कि देखो पहले कोसेक जीरो की वैल्यू आप देख लो क्या है, कोसेक जीरो की जो वैल्यू है वो हमारे पास नॉट डिफाइंड, देन √3, लास्ट में क्या है, जीरो, यानी कि इन्फिनिटी से ये हमारे पास क्या जाएगा, 1 जाएगा, ये क्या होगा, डिक्रीज करते हुए जाएगा, डिक्रीज करते हुए जाएगा। ये केवल और केवल 0 से 90 की बात मैंने किया है, केवल ये बात ध्यान रखना, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है केवल आपके सिलेबस में 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री की बात हुई है, मैं केवल उतने की ही बात किया हूं। साइन की वैल्यू इंक्रीज करती है, कॉस की वैल्यू डिक्रीज करती है, टेन की वैल्यू इंक्रीज करती है, कॉट की वैल्यू डिक्रीज करेगा, सेक की वैल्यू इंक्रीज करेगा, कोसेक की वैल्यू डिक्रीज करेगा। कैसे करेगा, साइन 0 to 1 होगा, कॉस 1 to 0 होगा, उल्टा हो जाएगा, tan 0 to इन्फिनिटी होगा, कॉट इन्फिनिटी टू 0 हो जाएगा, सेक 1 to इन्फिनिटी होगा, अगला इन्फिनिटी टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को एक बार देख लेना। अब हम क्वेश्चन इसके करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इन्होंने बोला कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। इन्होंने बोला कि जो tan की वैल्यू है वो हमेशा क्या होती है, 1 से कम होती है। लेकिन देखो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 से इन्फिनिटी यानी कि 1 से बड़ा भी होता है, ठीक है। यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। इसीलिए मैंने आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट को पहले ही बता दिया। तो tan a की वैल्यू क्या होता है, इन्होंने बोला कि tan a की वैल्यू लेस देन 1 होता है ऑलवेज, बट ऐसा नहीं है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाता है, यानी कि 1 से बड़ी हो सकती है। दूसरे वाले पार्ट में sec a इज इक्वल टू 12/5 है फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल a, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि जो sec a की वैल्यू 12.5 का मीनिंग दिस इज द 2 पॉइंट समथिंग ना, जब आप डिवाइड करोगे तो दिस इज द 2 पॉइंट समथिंग। तो ये हमारे पास सेक की वैल्यू देखो 1 से बड़ी इन्फिनिटी तक यानी कि जा सकता है, 2 से बड़ी जा सकता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। ये आपके पास क्या है, ट्रू है, ठीक है। क्योंकि 12.5 ये 2 पॉइंट समथिंग है, 2.4 आ जाएगा, ठीक है। 5 2 जा 10, 5 4 जा, हाँ 2.4 के आसपास आएगा। अब आप क्या करोगे, 2.4 सेक में हमारे पास 1 से इन्फिनिटी जाता है, तो ये हमारे पास 1 से इन्फिनिटी यानी कि उस वैल्यू को लाई करेगा। थर्ड नंबर, cos A is abbreviation used for the cosecant of angle A। थर्ड में ये बोल रहे हैं कि जो cos A है वो क्या है, कोसिकेंट ऑफ एंगल A लिखते हैं, ऐसा नहीं है। जो cos होता है वो क्या होता है, कोसाइन होता है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है, जो cos होता है वो कोसाइन ऑफ एंगल A होता है, ठीक है। और इन्होंने बोला कि कोसिकेंट ऑफ एंगल A, ये क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स है।
ये आपके पास फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? जो कॉस ए होता है उसे आप बोलते हैं कोसाइन ऑफ एंगल ए बोलते हो, बट इन्होंने क्या बोला है? कोसीकेंट ऑफ एंगल है, इसलिए फॉल्स है। फोर्थ वाले पार्ट पर आ जाओ। फोर्थ इज द कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड एंगल। ऐसा कभी नहीं होता। इन्होंने बोला कि जो कॉट है, अगर कहीं पे कॉट ए लिखा है, अगर कहीं पे इन्होंने बोला कि कॉट ए लिखा है, तो आप इसे कॉट और एंगल ए का प्रोडक्ट लिख दो। ऐसा कभी नहीं होगा, दोनों के दोनों एक साथ होते हैं, यानी कि ये आपके पास क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। And the fifth is the sin A is equal to 4 upon 3 for some values of the theta। ये बोल रहे हैं कि साइन की जो वैल्यू है 4/3 का मतलब 1.3 आएगा। जब आप 4 में 3 से डिवाइड करोगे तो 1.3 आएगा, और जो कि मेरे को पता है कि साइन की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 के बराबर, 0 और 1 के आगे नहीं जाएगा। और इसमें क्या है? 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी कि 1.3 आ रहा है, तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। ये आपके पास टोटल इसका सोल्यूशन है। लास्ट वाले में क्या था? साइन एज इक्वल टू 4/3 देकर रखा है। 4/3 का मीनिंग दिस इज द 1.3 है, जो कि साइन ये बोलता है कि इसकी जो वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, इसलिए स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। और इसी के साथ एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होगा। मे बी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू। Please like, share and subscribe the channel. Thank you.